हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता है वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड कौन सी टेस्ट ट्यूब में है एंड बेस कौन सी टेस्ट ट्यूब में है। तो देखो, जनरली जो हमारे पास मेथड्स है एसिड एंड बेस को डिस्टिंग्विश करने के, वो क्या रहते हैं। लेबोरेटरी में लिटमस पेपर से हम करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं, कलर चेंज देखते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं वो चीज़। लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो किस तरह से ऑब्जर्व करेगा उन चीज़ों को। तो उसके लिए अगर आपके पास ऑप्शन दिए हो कि इनमें से किस तरह से वो ऑब्जर्व कर सकता है, तो फिर उससे करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो, एक तो होता है कि बाय द चेंज ऑफ कलर आप बताओ कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। दूसरे रहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें आप एसिड एंड बेस को डिस्टिंग्विश करते हो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल। यस, चेंज इन स्मेल से आप डिस्टिंग्विश करते हो बिटवीन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। उन्हें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो स्मेल कर सकते हैं, वो स्मेल चेंज से पता लगा सकते हैं कि दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ एसिड। नाउ अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ब्लू लिटमस ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। लिटमस पेपर आपने लैब में भी करा होगा। टर्मरिक भी नहीं है, ये भी कलर चेंज से बताता है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, इसमें भी कलर चेंज का रहता है। लेकिन जो क्लोव ऑयल होता है, दैट इज़ क्लोव ऑयल इज़ अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। क्लोव क्या होता है, लौंग होती है, ठीक है। लौंग का जो ऑयल होता है उसे हम यूज़ करते हैं एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नाउ स्टूडेंट के पास क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब दी है जिसमें एसिड है, तो ये एसिडिक है, और ये टेस्ट ट्यूब क्या है, बेसिक है। इसमें बेसिक कोई सॉल्यूशन है या बेस है, ओके। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, क्लोव ऑयल लेगा और पहले एसिड में डालेगा, ओके। तो देखो, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। वो स्मेल उसको पता है कि ये क्लोव ऑयल की स्मेल है। जब वो क्लोव ऑयल को एसिड में डालेगा, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वो ऑब्जर्व करेगा इसकी स्मेल। तो एसिड में जब क्लोव ऑयल डालेंगे तो जो क्लोव ऑयल की स्मेल है वो रहती है, ठीक है, वो रिमेन होगी, तो स्मेल रिमेन्स, या आप कह सकते हो स्मेल स्टेज, ओके। जब वही क्लोव ऑयल वो बेसिक सॉल्यूशन में डालेगा, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल रहा है, अभी नहीं पता कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक, दूसरी टेस्ट ट्यूब में वो डालेगा, तो क्या वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो क्लोव ऑयल की स्मेल थी वो लॉस्ट होगी, तो स्मेल लॉस्ट होगी, ओके। तो इस बेसिस पे उसे पता चल गया कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड है एंड कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेस है, ठीक है। तो क्लोव ऑयल डालने पे एसिडिक सॉल्यूशन में स्मेल रहती है और बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल लॉस्ट हो जाती है। तो ये बाय द चेंज इन स्मेल हमने देखा एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। तो इन तरीक़ों से हम देख सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं एसिडिक एंड बेसिक कौन से सॉल्यूशन है बाय द चेंज इन स्मेल। अदर जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है वो कौन से रहेंगे, जैसे अनियन, अनियन इज ऑल्सो एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। साथ में आप वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। अनियन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल है, वनीला की भी एक अपनी स्मेल है, लेकिन जब आप एसिड एंड बेस में इनको देखोगे तो इनकी स्मेल्स में डिफरेंस आता है, तो उस बेसिस पे आप एसिड बेस को पता लगा सकते हो। तो ये एक तरह से बहुत एक अच्छी भी चीज़ है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो आगे चीज़ें अडेप्ट करना चाहते हैं वो इस तरह से एसिड एंड बेस में फ़र्क बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।